सर, चूंकि आप खुद शिक्षा के क्षेत्र से हैं, ऐसे में सबसे पहला सवाल ये है कि बिहार में भी शिक्षा की हालत को आप क्या देख रहे हो? कहाँ है बिहार में शिक्षा? देखिए, शिक्षा में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। सरकार प्रयासरत है। खासकर हमारा उच्च शिक्षा, जिसका दायरा बहुत व्यापक है, बड़ा है और क्वालिटी का अनुभव करता है शोध से। शोध सिस्टम को डेवलप करने की आवश्यकता है और बिहार में कई तरह की समस्याएं हैं। हमारा हायर एजुकेशन, कुछ इंस्टीट्यूशन जो सरकार के तहत सीधे कंट्रोल में है और कुछ मेजर इंस्टीट्यूशन जो सरकार अनुदान के रूप में देती है, वो जिसको कहते हैं हमारा अफिलिएटेड कॉलेज, जिसकी संख्या अधिक है, वहाँ कुछ अव्यवस्था है। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है कि वैसे लोग जो शिक्षण कार्य में लगे हैं और लगातार बड़ी संख्या जो हमारा अफिलिएटेड कॉलेज में बच्चों की जिसको शिक्षा देते हैं, वहाँ थोड़ा अस्त व्यस्त है, अव्यवस्था है। और मुख्यमंत्री जी ने 2008 में घोषणा किया था, माननीय नीतीश कुमार जी ने, कि वैसे शिक्षण संस्थाओं को मदद करेंगे, शिक्षकों को हम आंदोलन में नहीं जाने देंगे और उनके शिक्षा संस्थान में जुड़े हुए जो लोग हैं, शिक्षकों को, शिक्षक कर्मियों को अनुदान देंगे लड़कों की संख्या के आधार पर, परीक्षा फल के आधार पर। वो पदाधिकारियों ने उलझा दिया है और आश्चर्य है कि आज करीब वैसे महाविद्यालयों में या स्कूलों में या मदरसों में जो वित्त रहित नीति के तहत चल रहा है, जो अनुदानित है, वो आज 7 वर्षों से करा रहा है। इसलिए शिक्षण संस्थाओं से जुड़े हुए जो शिक्षक हैं, कर्मी हैं, वो आंदोलन पर हैं। वैसे लोग जरूर विधानसभा के सामने भी आए होंगे और बराबर आते हैं और उन सबों के मुद्दे को लेकर विधानसभा के अंदर लोग आवाज उठाते भी हैं। मैं समझता हूं कि गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए और नीतिगत जो फैसला सरकार का है उसको लागू करना चाहिए। निश्चित रूप से आज आवश्यकता इसकी है और आपके माध्यम से मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री से भी अनुरोध करना चाहता, पूरी सरकार से अनुरोध करना चाहता कि प्राइमरी स्कूल से लेकर के या विश्वविद्यालय स्तर की जो शिक्षण व्यवस्था है, जो वित्त रहित शिक्षण नीति के तहत चल रहा है, उस पर सरकार को विशेष रुचि लेनी चाहिए, जिससे कि वो उनका आंदोलन और उनको सड़कों पर आने का मौका न मिले। ये मैं महसूस करता हूँ। मेरा सवाल ये इसलिए था क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा इस मामले को उठा रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय को लेकर वो एक मामला उठा रहे हैं। क्या आप भी ये मानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय बनने में जो अनियमितता थी सरकार की, एक फेलियर है? उपेंद्र कुशवाहा क्या सही मुद्दा उठा रहे हैं? चूंकि आपने ये सच तो कबूल लिया कि शिक्षा जो है वो बिहार में भी ठीक तरीके से नहीं चल रही। नहीं, ये बात सही है। मैंने कहा भी कि उपेंद्र कुशवाहा जी को हक बनता नहीं है कि शिक्षा ऐसे संवेदनशील मामलों के बारे में वो सोचे, चूंकि वो खुद सरकार में थे और इसी विभाग से जुड़े हुए थे। तो अब आम लोग पूछ रहा है उनसे, जब आप सरकार में थे, शिक्षण व्यवस्था को देख रहे थे, उस समय आपने क्या किया और इसमें व्यापक सुधार के लिए कौन सी नीति आपने बनाई? ये प्रश्न है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा के संबंध में जो आप चर्चा कर रही हैं कि वो अमर अनशन पर बैठेंगे, धरना पर बैठेंगे, तो लोग नोटिस नहीं लेगा बिहार का लोग। इसलिए अब वो मामला है नहीं उनके हाथ में। लेकिन ये बात सही है कि इसमें लगातार सुधार की आवश्यकता है और सुधार सरकार लगी है, सरकार प्रयासरत है। कई स्टेज पर व्यापक सुधार हुआ भी है और कुछ स्टेज पर सुधार की और आवश्यकता है। एनडीए बिहार में पोल्यूशन कंट्रोल के लिए क्या कर रही है सर, क्योंकि ये स्थिति गंभीर बन चुकी है? नहीं, देखिए, ये तो स्थिति पूरे देश की है। प्रदूषण कहीं न कहीं हर प्रदेश को प्रभावित कर रहा है। खास के जहां आज हम हैं दिल्ली में भी गंभीर समस्या बन चुका है। प्रदूषण, घुटन है, वातावरण गंदा हो गया है। ये दिल्ली सरकार फेल कर गई है, दिल्ली सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और बिहार में उस कंपैरिजन में बिहार में भी आज प्रदूषण की समस्या है, जिसमें पूरी सरकार लगी हुई है। इसको हम फेस करें और फिर हम व्यवस्थित कर लें पूरे राज्य को। हमको लगता भी है कि सरकार के प्रयास से
ये समस्या का निदान निश्चित रूप से तुरंत होने वाला है, होगा। ये सरकार काफी सजग है इस मुद्दे पर। सर, आखिरी सवाल, तेजस्वी के आने से क्या सरकार को कोई फर्क पड़ रहा है? विधानसभा में आज वो जा रहे हैं, लेकिन कितना बोल पाएंगे इसका हमें भी इंतजार है। उम्मीद है आपको भी इंतजार होगा। तेजस्वी जी के आने से जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इसके पहले जो अपोजिशन लीडर की हैसियत से उन्होंने अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं किया, कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया। वो लगातार हाउस से बाहर रहे और बड़ी बड़ी घटनाएं घटी प्रदेश में, वहां भी लोग महसूस, उनके एब्सेंट को महसूस कर रहा था जी। फिर भी भगवान सुबुद्धि दे कि हमारे माननीय अपोजिशन लीडर एक महत्वपूर्ण पद पर हैं, विपक्ष के नेता के रूप में आम भूमिका प्रदेश में निर्वहन करना चाहिए उनको, वो नहीं कर पा रहे हैं और विधानसभा में भी उनको करना चाहिए। अब ये पता नहीं कि ये इतने छोटे सत्र में वो रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, पता नहीं। विधानसभा वो फेस नहीं कर पा रहे हैं, राज्य की समस्याओं को वो समझ नहीं पा रहे हैं जी। निश्चित रूप से उनको प्रयास करना चाहिए और एक संवैधानिक पद पर रहते हुए इसका कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए।